हाल ही में आयोजित मातृशक्ति सम्मान सम्मेलन ने समाज में नारी के स्थान और भक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय श्री ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण मां सरस्वती मंदिर एवं भट्ट भवन निर्माण ट्रस्ट अयोध्या द्वारा बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य समाज में मातृशक्ति को सम्मानित करना और उनके योगदान को उजागर करना था। सम्मेलन में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में श्री प्रकाश राय, अध्यक्ष मां बरेजी मंदिर ट्रस्ट जेठवार भट्टी को विशेष सम्मान दिया गया। उनका समाज के उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता और कार्यशीलता सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। जब उन्हें मंच पर सम्मानित किया गया तो हर व्यक्ति की आंखों में गर्व की चमक थी। यह सम्मान न केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का प्रतीक था, बल्कि उनके द्वारा समाज में किए गए सकारात्मक कार्यों का भी सम्मान था। सम्मेलन के दौरान श्री प्रकाश राय ने अपने समाज के उत्थान के विषय में महत्वपूर्ण विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि समाज का विकास तभी संभव है जब हम सब मिलकर अपनी मातृशक्तियों का सम्मान करें और उनकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान दें। उनकी बातें न केवल उत्तम शिक्षाएं देती हैं, बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने का भी मार्ग प्रशस्त करती हैं। इस सम्मेलन ने न केवल मातृशक्ति को सम्मानित किया, बल्कि हमें यह भी याद दिलाया कि समाज की धुरी महिलाएं हैं। माताएं, बहनें और बेटियां हमारे समाज की बैकबोन हैं। उन्हें गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है और हमें उनके लिए एक सुरक्षित और समृद्ध वातावरण बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। समाज के उत्थान के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इस सम्मेलन ने हमें यह प्रेरणा दी कि एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मिलकर काम करना होगा। श्री प्रकाश राय की बातें सभी के दिलों में एक नई ऊर्जा का संचार करने में सफल रहीं और सम्मेलन का माहौल उत्साहपूर्ण था। गैर मौजूद लोगों के लिए मां बरेजी मंदिर ट्रस्ट जेठवार भट्टी के प्रति यह समर्पण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हम सभी को अपने समाज के उत्थान के लिए कैसे काम करना चाहिए। इस प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन आगे भी होना चाहिए ताकि समाज को जागरूक करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक मंच उपलब्ध। जय शाह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला है, जो भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव के रूप में उनके कार्यकाल में उन्होंने क्रिकेट प्रशासन में कई प्रभावशाली कदम उठाए थे। उनके नेतृत्व में BCCI ने केवल घरेलू क्रिकेट को मजबूत नहीं किया, बल्कि भारतीय टीम को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े आयोजन की तैयारी के बीच उनके चुने जाने से पूरे क्रिकेट समुदाय में उत्साह और उम्मीद की लहर दौड़ गई है। जय शाह का कार्यकाल BCCI में सुधारात्मक नीतियों का पर्याय रहा है, जिससे यह साफ प्रतीत होता है कि वह इस नई जिम्मेदारी को भी उतनी ही गंभीरता और निष्ठा के साथ निभाएंगे। ऐसे में उनका अध्यक्ष बनना एक संतोषजनक अनुभव हो सकता है, खासकर भारत की भूमिका को बढ़ाते हुए। ICC के अध्यक्ष पद पर आने के बाद जय शाह के सामने कई चुनौतियां होंगी। उन्हें विभिन्न देशों के क्रिकेट बोर्डों के साथ सामंजस्य बैठाना, वैश्विक क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और भारतीय क्रिकेट की प्राथमिकताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश करना होगा। इसके अलावा उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी से पहले महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, जो खेल के भविष्य पर गहरे प्रभाव डाल सकते हैं। जय शाह की निर्णय क्षमता और रणनीतिक सोच को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि वे टीम इंडिया के लिए सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होंगे। उनका युवा दृष्टिकोण और अनुभवी दृष्टि क्रिकेट को एक नई दिशा दे सकती है। उनके सफल कार्यकाल के दौरान भारतीय क्रिकेट ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और अब उनके ICC अध्यक्ष बनने से यह उम्मीद की जा रही है कि क्रिकेट को और अधिक वैश्विक पहचान मिलेगी। समापन में भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। जय शाह के नेतृत्व में उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी के परिणाम भारतीय क्रिकेट के भविष्य को और अधिक उज्जवल बना देंगे। उनकी अध्यक्षता से उम्मीद की जा रही है कि वे क्रिकेट को व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी और प्रेरणादायक बनाए रखेंगे, जो अगले खेल उत्सवों के लिए दिशा निश्चित करेगा।
सोमवार 02 दिसंबर 2024 का दिन भारत और दुनिया के लिए कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा रहा। इस दिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने BRICS देशों सहित भारत को 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी। उन्होंने इस स्थिति को लेकर बयान दिया कि कोई दूसरा बेवकूफ ढूंढो, जिससे भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में नई चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में हुए इंडिया ब्लॉक के गठबंधन से इनकार कर दिया, जिससे आगामी दिल्ली चुनावों के लिए उनके गठबंधन की संभावनाओं पर सवाल उठने लगे हैं। केजरीवाल का यह कदम उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि इससे विरोधी दलों को एकजुट होने का मौका मिल सकता है। बिहार में एक दर्दनाक घटना घटी जब मिट्टी में दबकर 4 बच्चियों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब एक टीला खुदाई के दौरान भरभराकर गिर गया। इस घटना ने इलाके में मातम पसार दिया और स्थानीय प्रशासन से मामले की गंभीरता की अपेक्षा की जा रही है। हाल ही में सैयद शुजा का नाम EVM हैकिंग के मामले में सामने आया है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह मामला चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा पर सवाल उठाता है और इसकी जांच की आवश्यकता पर जोर देता है।